बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी वर स्टडिंग पंक्चुएशन और उसमें कॉमा का इस्तेमाल पढ़ रहे थे। हमारा जो नेक्स्ट इस्तेमाल है वो है जब हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से? जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दो चीजों को पैरेलल बनाते हैं। ये फैन बॉयज के साथ याद रख लेना है, एंड, बट, फॉर, नॉर, येट और सो वगैरह। जब ये इस्तेमाल करेंगे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में, याद रखिएगा, नॉट इन फ्रेजेस। फ्रेजेस हो तो उसमें नहीं, बल्कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में, तो उससे पहले हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से इट इज रियली अ गुड कैमरा बट आई कांट अफोर्ड इट। अब यहाँ पे आई कांट अफोर्ड इट और इट इज रियली गुड कैमरा, ये दो आपकी क्लॉजेस हैं, उनको दोनों को उससे पहले कनेक्शन से पहले क्या यूज किया, कॉमा का इस्तेमाल किया। अफशम वाज टायर्ड एंड हर फीट वर क्या होगा, हर्टिंग। ये मैंने कॉमा बताया था आपको कि ये ऑप्शनल होता है, कई जगहों पे लगेगा कई जगहों पे नहीं लगेगा, तो ये बेहतर है कि आप इसको इस्तेमाल कर लें जरूर से ज्यादा जनवच्चा है, क्योंकि आपकी बुक में बहुत दफा इस्तेमाल किया गया। इस तरह से ही थॉट क्विकली बट स्टिल क्या होगा, डिडंट आंसर करेक्टली, तो क्या होगा, इस तरह से हमने इससे पहले कॉमा इस्तेमाल करना। उसके बाद है जब हमने मॉडिफायर इस्तेमाल करते हैं। मॉडिफायर जब इस्तेमाल करते हैं वो किसी नाउन के मीनिंग में, ज़ाहिर नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में हम मॉडिफायर इस्तेमाल करते हैं। तो मॉडिफायर देखना होता है कि अगर तो शुरू में लगा देंगे तो उसके बाद कॉमा ही लगेगा। फर्ज करो हमने कहते हैं कि इस तरह से अगर सेंटेंस हो हमारे पास कि अगर आपके पास इस तरह से सेंटेंस आ जाए, वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट ही अर्न्ड, बताइएगा कहाँ पे हम पंक्चुएशन इस्तेमाल करेंगे। प्रोजेक्ट के आगे पहली बात यह है कि डब्ल्यू आपने क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट के बाद क्या यूज करना, हमने कॉमा लगाना है, और एंड पे आपने क्या लगाना, फुल स्टॉप। तो ये हमने जब क्या यूज करना होगा तो उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ये शुरू में आ जाए तो फिर, क्योंकि हमने कहा था कि जब भी कोई एडवर्ब या मॉडिफायर हम शुरू में इस्तेमाल करते हैं तो ये नेचुरल पोजीशन नहीं होती है उसकी, इसलिए इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये बाद में इस्तेमाल करें, फर्ज करो क्या होगा, ही मेट क्या होगा, बॉय वर्किंग ऑन a project या on this on the project। अब जरा बताइएगा जी, पंक्चुएशन इसके साथ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? बॉय के बाद कॉमा। अब ये बताइएगा, अब ये नेचुरल पोजीशन पे है, इसके बाद कॉमा, इससे पहले कॉमा नहीं लगाएंगे, क्योंकि अंडरस्टूड है कि ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, किसके मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, बॉय के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, तो इसलिए इसके साथ हमने कॉमा इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर ये सेंटेंस इस तरह से आए, जैसे ही मेट अ बॉय ऑफ शकरगढ़, क्या होगा, शकरगढ़ बाकी सेम आ जाए उसी तरह से, वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। आप बताइए कॉमा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अब कॉमा लगाएंगे। अब कॉमा क्यों लगाएंगे? क्योंकि अब वर्किंग शकरगढ़ नहीं कर रहा, बल्कि कौन कर रहा है, बॉय। तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड होगा, यहाँ पे ये क्लैरिफाई करेगा कि चूंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या हो गया, हमारा जो इसका जो नाउन है, जो एंटीसीडेंट है वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट का, वो शकरगढ़ नहीं है बल्कि बॉय। तो इसे कॉमन लगाने का मकसद ये है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो एंटीसीडेंट है वो शकरगढ़ नहीं है बल्कि उससे पिछला नाउन। तो इस तरह से हो तो फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया बच्चों ये बोला? तो इस तरह से हमने वो देखना है कि वो किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, उसी के हिसाब से हमने वो लगाना। उसके बाद जब हमने
क्या करना होता है, नाउन दो आइडियाज जब डिफरेंट हो तो फ्रेजेस जो एक दूसरे के कंट्रास्ट में हो तब हम इस्तेमाल करते हैं इसका। कंट्रास्ट में जैसे आप कहते हैं कि ये धूप है छाँव नहीं है, तो क्या होगा फिर वहां पे क्या लगाएंगे, इट इज सनशाइन कॉमा नॉट क्या होगा आप कह लें क्या होगा फॉगी। तो इस तरह से हमने जब दो कंट्रास्टिंग आइडियाज को मिलाना हो तो हम उनके दरमियान लगाते हैं। ये उसकी रकम है आपकी नहीं है, ये उसकी क्या होगा हर की नहीं है, या उसकी रकम है ये उसका चाम नहीं है। तो इस तरह से हमने सेंटेंस क्या बनाते हैं, वो कंट्रास्टिंग आइडियाज के लिए हम क्या यूज करेंगे, वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ये मेरी रकम है तुम्हारी नहीं है, तो यहाँ पे ऑपोजिट आइडिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हमने देखना है जी करेक्शन, इसके रिलेटेड करेक्शन है जो इन पंक्चुएशन मार्क की वजह से कहाँ पे हमने देखना है उसको सही पंक्चुएशन करनी है। एक तो ये दो पर्सपेक्टिव में होगा, एक तो आपको राइटिंग में भी हेल्प आउट करेगा और एक एंटी टेस्ट में। इस ये पार्ट ऑफ पंक्चुएशन जो है ना पार्ट ऑफ सिलेबस है एंटी टेस्ट की करेक्शन का। तो ये आपने करना जी। कहाँ पे क्या के बाद का मन नहीं आएगा। जी, एनीवन एल्स? सिंगर के आगे फुल स्टॉप, सिंगर फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे और यहाँ पे भी कॉमा आएगा। मैंने बताया था नाउन इन एपोजिशन जब होता है, ये कौन सा नाउन है, नाउन इन एपोजिशन, जहाँ पे नाउन जो है वो दूसरे नाउन को एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो वहां पे उससे पहले भी कॉमा और बाद में भी कॉमा लगाना जी। लास्ट पे फुल स्टॉप है, आगे फुल स्टॉप, लास्ट पे फुल स्टॉप और क्यों बोला होगा ये नेचुरल पोजीशन पे नहीं। अब यहाँ पे दैट कॉज मी जाए, ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है जो किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, द थिंग्स के। तो ये द थिंग्स का क्या है, वर्ब है, तो इसके साथ तो कॉमा लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये उसकी एडजेक्टिव क्लॉज है। तो जब एडजेक्टिव क्लॉज आ जाए तो अगर तो एसेंशियल क्लॉज हो तो फिर ये एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल क्लॉज है एडजेक्टिव की, जो लगाना जरूरी है या नहीं लगाना जरूरी। जरूरी है, एसेंशियल। यहाँ पे द थिंग्स में आल्सो कॉज मी पेन हो सकता है या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब आप द थिंग्स लगाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे द थिंग्स के बाद आपको एक्सप्लेन करना है द थिंग्स कौन सी द थिंग्स है। जब आपको नाउन आपका स्पेसिफिक हो जाता है द के साथ यानी डिटर्मिनर या डेफिनेट आर्टिकल के साथ, तो फिर उसके साथ जो एडजेक्टिव क्लॉज लगानी होती है वो लाजमी होती है। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे वो कॉमा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये क्या होगा, उसके बाद वर्ब लगाएंगे डायरेक्टली जी। उसके बाद के बाद कॉमा नहीं इसके बाद डार्कनेस के बाद, डार्कनेस के बाद कॉमा आएगा। शाबाश, गुड। और दो चीजों में कॉमा नहीं लगाते, दो चीजों में सिर्फ एंड इस्तेमाल होता है। वो एंड से पहले कॉमा कब लगाते हैं, एंड से पहले कॉमा कब लगाते हैं, जब दो से ज्यादा चीजों की लिस्टिंग की हो, तो तब हम उससे पहले एंड से पहले कॉमा लगाते हैं। दो चीजों में सिर्फ एंड ही इस्तेमाल होगा जी। ट्राउजर्स के आगे कॉमा नहीं ट्राउजर आना। के बाद कॉमा नहीं आएगा जी। शाबाश, कम ऑन। क्या आगे कॉमा थिंग के आगे कॉमा नहीं लाया क्योंकि दोनों वर्ब्स हैं।
सर बट से पहले कॉमा। जी, बट से पहले तब लगाना है जब वो पूरी क्लॉज हो तो, ठीक है। जब उसका फ्रेगमेंट हो, वो सब्जेक्ट पीछे से ले रही हो, तो फिर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। चलो सर जी जी। कॉमा नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। यहाँ पे जब दो क्लॉजेस आपकी रिलेशनशिप में हो तो वहां पे क्या यूज करते हैं, मैंने पहले बताया था, या कंजंक्शन लगाएंगे या फिर सेमीकोलन इस्तेमाल करेंगे। तो ये कॉमा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमा जो है वो तब लगाते हैं कि जब उसके साथ कोई कंजंक्शन लगा हो। जैसे वी वर आउट ऑफ मिल्क कॉमा सो आई वेंट टू द स्टोर, तो फिर ये हो सकता है सो के साथ होगा, अकेला कॉमा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी, उसके बाद ग्रेस के बाद कॉमा आएगा। जी, ग्रेस के बाद फुल स्टॉप आ गया, और उसके बाद और बिफोर ईटिंग के बाद बिफोर ईटिंग के बाद क्या यूज करना, कॉमा लगाना। क्लियर है अभी यहाँ कॉमा। तक सभी को क्लियर है? यस थर्ड वाले एंड से पहले जी एंड से परम, पहले कॉमा लगाने वाले ये बता दो। जी मैंने एंड से बताया पहले कॉमा कब लगाना है ये बता जी, एंड से पहले मैंने बताया आपको कि आपकी दो सिचुएशंस हैं। फर्ज करो मैं कहता हूं कि सपोज आई वेंट टू द बाजार एंड क्या होगा, एंड बॉट, क्या खरीदा, बॉट a book, a pair of shoes। इतना जरा समझ लें कि क्या यहाँ तक अगर मैंने फुल स्टॉप लगाना हो तो क्या ये कॉमा लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगे। अब ये दो चीजें हैं, जब दो चीजें हो तो फिर हमने क्या लगाते हैं, फिर क्या लगाएंगे, एंड। अगर आपकी चीजें बढ़ जाती हैं, सपोज आपके दो तीन चीजें हो जाती है, वेंट टू द बाजार, क्या होगा, बॉट अ बुक, के बाद आपका आ जाता है, बुक के बाद आप आ जाता है पेंसिल, और उसके बाद 1 किलोग्राम kg ऑफ क्या होगा, स्वीट्स। अब कितनी चीजें हैं, अब यहाँ पे एंड से पहले जो कॉमा है, ये मैंने जैसे पहले बताया कि ये ऑप्शनल होता है, इसको ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं। तो ये ऑप्शनल होता है, ये इस्तेमाल बहुत सारे राइटर करते हैं। तो इससे पहले फिर कॉमा लगाएंगे, और नहीं भी लगा सकते तो मतलब कि कॉमा लगा लें, क्योंकि ज्यादातर इस्तेमाल हुआ बुक में। अलबत्ता ये ऑप्शनल होता है, लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। अमेरिकन राइटर ज्यादातर लगाते हैं और ब्रिटिश राइटर कम लगाते हैं कंपैरेटिवली, जैसे ऑक्सफोर्ड कॉमा है इसको कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे दो के दरमियान तो श्योर शॉट है कि हमने क्या लगाना, एंड इस्तेमाल करना, और कॉमा नहीं लगाना। लेकिन जब दो से ज्यादा हो तो फिर ही हम लिस्टिंग करेंगे ना उसकी, फिर हम उसके दरमियान कॉमा लगाते जाएंगे, और आखिरी के साथ एंड होगा, और उससे पहले कॉमा जो है वो ऑप्शनल होगा। क्लियर हो गया बच्चों? यस May I go forward? Yes. Yes, sir. Okay. Challenge. Let's see जी, now it is your turn. कॉमा नहीं आएगा। जी, यहाँ पे क्या होगा, कॉमा नहीं आएगा। लाइटर देन यहाँ पे कंपैरिजन है, तो ये डायरेक्ट है, कोई यहाँ पे सेपरेशन की जरूरत नहीं। इरफान योर माइक इज योर, इरफान अपना माइक बंद रखें, आपका पंखा चल रहा है, दैट इज कॉजिंग नॉइस, पंखा बंद कर लें जी। कमान एक्सपेंसिव के बाद कॉमा।
कॉमा नहीं आएगा। नहीं आएगा। एक्सपेंसिव नहीं देन, आएगा। यहाँ पे कंपैरिजन है तो क्या होगा, देन के पहले कॉमा नहीं आएगा। शाबाश। द वेदर के आगे कॉमा आएगा। वेदर के बाद बाद कॉमा। कॉमा वेदर क्या आएगा। कॉमा? सी के जी, आगे भी वेदर आएगा। के वेदर बाद के आगे और कॉमा सी आएगा। के बाद भी कॉमा लगाएंगे, क्योंकि असल में क्या है, असल में सेंटेंस क्या बनता है, नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस क्या है आपका? वेदर वाज बिगनिंग weather was द वेदर वाज बिगिनिंग टू क्लियर। तो जब बीच में इंटरप्शन आ जाए तो हमने कहा था क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। शाबाश। फिर इसके बाद सेमीकोलन आएगा। जी, और इसके अलावा जी कोई? कॉमा आएगा स्किल के बाद। स्किल के बाद कॉमा लगाएंगे और क्या होगा, यहाँ पे भी कॉमा लगाएंगे। क्यों बोला? ये इफ के बाद हमने तो पढ़ा था कॉमा ही नहीं लगाते, फिर यहाँ पे कॉमा क्यों लगा? इफ से पहले हमने कहा था ना इफ बाद में इस्तेमाल हो तो कॉमा नहीं लगाते। यहाँ पे क्यों कॉमा लगाया? क्या होगा यहाँ, ये नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस में इंटरप्शन है, ठीक है। तो जब नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस में इंटरप्शन होती है, सेंटेंस कैसे बनता है जो मैंने हाईलाइट किया है, जेफ्स कुकिंग स्किल्स लेफ्ट समथिंग टू बी डिजायर्ड, ठीक है। तो ये इसका मेन क्लॉज है। और इफ यू कैन कॉल देम स्किल्स, ये उसकी एक्सप्लेनेटरी या एक्सप्लेनेटरी क्लॉज है। तो ऐसी सूरत में हम उससे पहले भी कॉमा लगाएंगे जो इंटरप्शन होगी या नॉर्मल सीक्वेंस में रुकावट पैदा करेगी, उससे पहले भी कॉमा और बाद में भी कॉमा लगाएंगे। जी बच्चों, नेक्स्ट वाला। सैडली के बाद कॉमा। सैडली के बाद कॉमा। सैडली के बाद कॉमा आएगा। सैडली के बाद जी, इट वाज सैडली, क्या होगा, द। अब सैडली के बाद कॉमा क्यों लगाया? जी बच्चों, you should know why we have used. अब द लास्ट डे ऑफ द कैंप, ये क्या है? ये सैडली का अपोजिट है। यहाँ पे सैडली से मुराद क्या होगा? सैडली सिचुएशन मुराद है। तो यहाँ पे इसको चूंकि अपोजिट कर रहा है, और जब अपोजिट कर रहा हो तो हम क्या यूज करते हैं, वहां पे कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके सामने मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। सपोज अगर आपने क्या करना होगा, हमारा आ जाता है इस तरह से, आई लाइक द स्टूडेंट्स, क्या होगा, क्यूरियस एंड एम्बिशियस। जी बच्चों, आप बताइएगा कि यहाँ पे कॉमा हम कहाँ पे इस्तेमाल करें? स्टूडेंट्स के आगे। स्टूडेंट्स के बाद। जी शाबाश। क्या होगा? स्टूडेंट्स के बाद कॉमा लगाएंगे। और क्योंकि स्टूडेंट Full stop. क्यूरियस एंड एम्बिशियस वंस किसको अपोजिट कर रहा है? ये स्टूडेंट्स को कर रहा है। तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना है, वहां पे वो इस्तेमाल करेंगे उसका। तो इस तरह से हमने क्या होगा, अपोजिट में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला जी। मैरी के बाद मेरी के बाद कॉमा आएगा। के बाद कॉमा। जी, मैरी के बाद या वेरी के बाद? एनी। मैरी के मैरी के बाद। मैरी अनलाइक एनी इज क्या होगा, वेरी ऑर्गेनाइज। फिर वही आ गया क्या होगा, वो नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। शाबाश। कमान जी। कमान क्या होगा जी? ब्यूटीफुल के आगे कॉमा आएगा। वेरी गुड, शाबाश। क्यों आएगा जी कॉमा? ये क्वेश्चन टैग है। टैग क्वेश्चन में मैंने बताया था, क्वेश्चन टैग और स्टेटमेंट के दरमियान क्या होता है, वो कॉमा होता है, सेमीकोलन नहीं होता। ठीक है। इस तरह से जैसे अगले क्वेश्चन टैग में डिड यू में क्या होगा, वो कॉमा इस्तेमाल किया गया है। तो ये जब क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करना हो तो वहां पे दरमियान में कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। जी बच्चों, नेक्स्ट।
मोम के बाद कॉमा आएगा। मॉम के बाद क्या लगाएंगे? कॉमा। वेरी गुड। वोकेटिव नाउन है। वोकेटिव नाउन जब इस्तेमाल करना होता है तो फिर उसके बाद क्या यूज करते हैं? कॉमा का इस्तेमाल। जी, उसके बाद माई मदर के बाद कॉमा आएगा। सलीमा के सलीमा बाद के बाद भी कॉमा माय मदर के बाद भी कॉमा और सलीमा के बाद भी कॉमा। ठीक है, यहाँ पे नाउन इन अपोजिशन जो हमने पहले कहा था। इसके अलावा और कोई है? द पेंटर के बाद कॉमा। पेंटर के पेंटर बाद के कॉमा। बाद भी मोस्ट क्या होगा? वन ऑफ द Artist सिटीज के बाद। मोस्ट आर्टिस्ट के बाद कॉमा। जी, चॉकलेट के बाद भी कॉमा। उसके बाद क्या होगा जी? कहाँ पे? जी जोहा, यू हैव चॉकलेट के बाद। जोहा यू हैव क्वेश्चन? जी जोहा, अपना जरा पंखा बंद कर ले, पंखे अपने बंद कर ले करें ताकि आवाज नॉइज पैदा ना हो। आपके लिए नॉइज नहीं आता बट इट इज अ वेरी पेनफुल फॉर अदर्स और समझ भी नहीं आ रही होती। जी अब बोलें। सही जो एक वाला है इसमें लिखा आई कांट फाइंड माय शूज। तो शूज क्या है? एक्सक्लेमेटरी साइन की लगाया। ये जो ना वो ये दोनों तरह की सिचुएशन हो सकती हैं। फुल स्टॉप भी हो सकता है, जैसे आप हैरानगी के साथ कह रहे हैं कि आई कांट फाइंड माय शूज मॉम। तो ये जो ना वो एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से बोल रहे हैं। ये दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने तो वही पढ़ा ना, हुर्रा, ब्रावो, वही 4 लफ्ज पढ़े हैं कि उसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी किसी सेंटेंस को भी बनाया जा सकता है। Oh, this is a book? ये क्या है? ये एक्सक्लेमेटरी है। यानी कि एक्सक्लेमेटरी जरूरी नहीं है कि आपको चंद लफ्ज के गिर्द घूमेगा। एक्सक्लेमेटरी किसी सेंटेंस को जिसमें सरप्राइज शो हो रहा है वो आपकी इंटोनेशन चेंज करने से एक्सक्लेमेटरी बन जाता है। समझ आ गई? यस सर। जी, उसके बाद जी नेक्स्ट वाला जी क्या होगा? जुलाई 4 के बाद कॉमा आएगा। जुलाई 4 के बाद कॉमा आएगा। नहीं, ऊपर वाला चॉकलेट। चॉकलेट के बाद क्या होगा? कॉमा। और माय फेवरेट ट्रीट के बाद आएगा। चलें जी। अब क्या होगा जी? जुलाई 4 के बाद कॉमा। जुलाई 4 के बाद कॉमा। बाद में फुल स्टॉप। मई और 12। मई 12 के बाद। जी, जल्दी जल्दी। दिसंबर के बाद कॉमा नहीं आएगा। कॉमा नहीं लगाएंगे। वेरी गुड। जब इस तरह से फॉर्मेट, मैंने आपको ब्रिटिश फॉर्मेट बताया था कि जब हमने डे पहले फिर मंथ और इस तरह से लगाएंगे तो फिर कॉमा इस्तेमाल नहीं करते। गुड जी, वेरी गुड। मार्च के बाद कॉमा नहीं आएगा। मार्च के बाद वेरी कॉमा गुड। नहीं जब आएगा। सिर्फ मंथ और ईयर आ जाए, सिर्फ मंथ और ईयर आ जाए फिर कॉमा नहीं लगाएंगे। वेरी गुड, शाबाश, यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। नाइन के बाद एंड आएगा। यस 9 के बाद एंड। जी, क्या होगा जी? पॉम्पस, सेल्फ राइटियस, क्या होगा? अनाइंग इडियट। तो यहाँ पे एडजेक्टिव्स हैं एक से ज्यादा, तो उनके दरमियान क्या करनी है? लिस्टिंग करनी है, कॉमा लगाना है। उसके बाद शाबाश। कॉम्पस के बाद आएगा। जी, क्या होगा? यहाँ पे क्या होना चाहिए साथ में? क्या होगा? एंड इस्तेमाल होगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला कहाँ पे कॉमा लगाएंगे? स्वेट द सिंटिलेटिंग एरोमा ऑफ, क्या होगा? वो बंस फील्ड से पहले क्या लगा देंगे? कॉमा लगा देंगे। ठीक है, बल्कि उन्हीं सेंटेंस को दोबारा से लिख दिया गया है। चलें जी आगे, ये इसको छोड़ दें, अगला सेंटेंस 14 पे चलें। लिटिल बॉय के बाद आएगा। द अडोरेबल लिटिल बॉय। जब ये अडोरेबल जो है
वो किसके मीनिंग में इजाफा करो, नाउन के, और अडोरेबल जो है ना वो लिटिल भी इसके मीनिंग में इजाफा करे। तो फिर अगर वो सीक्वेंस जो आपको मैंने बताया था रॉयल ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव था, तो फिर यहाँ पे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फर्ज करो जो ना हमारे पास सेंटेंस बन जाता है इस तरह से कि आई सॉ अ ब्यूटीफुल लॉन्ग पाकिस्तानी, क्या होगा, यूज्ड बाय। आप बताइएगा जरा जी, क्या इनके दरमियान ब्यूटीफुल लॉन्ग पाकिस्तानी बैड के दरमियान कॉमा लगाएंगे? बैड जी बताइए, कॉमा लगाएंगे नहीं लगाएंगे? ये नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में है। जब हमने पढ़ा था रॉयल ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, तो जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो अगर वो तरतीब में हो तो फिर उसके दरमियान कॉमा नहीं लगाते। ठीक है, अगर एडजेक्टिव इस तरह से तरतीब हो जिस तरह से रॉयल ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव मैंने आपको बताया था, वो क्या होगा, उसके साथ फिर कॉमा इस्तेमाल नहीं करते। क्लियर हो गया जी? बोले चलें नेक्स्ट वाला। Yes, sir. सिंगर के बाद कॉमा आएगा। सिंगर के बाद कॉमा। फिंगर के बाद कॉमा लगा देंगे। शाबाश। फिंगर के बाद कॉमा आएगा। जी नेक्स्ट वाला। ये ठीक है। नहीं, ये कॉमा नहीं लगेगा यहाँ पे। बट जो है मैंने बताया बट काम लगाते हैं जब ये कंजक्शन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा हो, तो ये नहीं कि जब कंजक्शन के तौर पे इस्तेमाल हो फिर हम यूज करते हैं। जी हमदा। सर जो 15 वाला है, 15 वाला सेंटेंस है, उसमें आपने सिंगर के बाद कॉमा लगाया है, लेकिन जो पहले सेंटेंस गुजरा था वहाँ आपने कहा था कि बट से पहले कॉमा नहीं आएगा। कहाँ पे था सेंटेंस बताइएगा। अब देखें जरा बट का इस्तेमाल जरा गौर कीजिएगा। मैं बट के इस्तेमाल आपको समझाता हूँ कि बट के इस्तेमाल हैं। इट इज क्या होगा, नन बट आयशा हु सॉल्व इट या सॉल्व दिस एक्सरसाइज। अब बच्चों यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे बट किसको एज अ कंजक्शन क्या कंजक्शन इस्तेमाल हो रहा है या एज अ प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो रहा है? तमाम कंजक्शन। बोले क्या यूज हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे नन बट आयशा ही आयशा के साथ इस्तेमाल हो रहा है, तो ये एज अ प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो रहा है। जब बट एज अ प्रेपोजिशन है, यहाँ पे बट जो है जो सेकंड केस में बट